सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस देखिए, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ नर जनन तंत्र के बारे में। 25 एमसीक्यूज हैं। इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी उसमें भी हमारे 25 एमसीक्यू होंगे, वो होंगे मादा जनन तंत्र के। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंदू रॉय नाम से हमारा चैनल है, आपको दिख रहा होगा। सो गाइस देखिए, हमारा पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न जो है वो हमसे कह रहा है, मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, जल्दी से बताइए गाइस। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। टेस्टिस हो जाएगा, हाँ प्रोस्टेस हो जाएगा, या फिर भास डिफरेंस हो जाएगा, या मूत्र। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। मूत्राशय हो जाएगा। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 3 ऑप्शन दिए गए। देखिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में हमारा ये सवाल पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है राइट, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा राइट आंसर जो है वो, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है। जल्दी से बताइए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है। लीवर में बनता है, या टेस्टिस में बनता है, किडनी में बनता है, या पैनक्रियाज में बनता है। जल्दी से बताइए किस में बनता है गाइस। ऑप्शन हमारे दिए गए बच्चों, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए। ये भी हमारा किस में पूछा गया, एनटीपीसी में, आरआरबी में पूछा गया है। ये हमारे चचा, ये हमारे दाऊ चचा जी ने ये हमसे पूछा है सवाल। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि बास बास डिफरेंस का कार्य क्या है। बास डिफरेंस का कार्य क्या है, जल्दी से बताइए गाइस क्या है। शुक्राणु बनाना है, या फिर शुक्राणु ले जाना है, या फिर हार्मोन बनाना है, या फिर मूत्र बनाना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए गाइस इसका क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो राइट हो जाएगा मेरा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुक्राणु ले जाना। एएलपी में पूछा गया है हमारा ये सवाल, आरआरबी एएलपी में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रोटम का कार्य क्या है। स्क्रोटम का कार्य क्या है, तापमान नियंत्रण, रक्त बनाना, मूत्र बनाना, या हार्मोन बनाना। जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान नियंत्रण करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट है वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस तरीके से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, शुक्राणु का कौन सा भाग डीएनए रखता है। शुक्राणु का कौन सा भाग डीएनए रखता है, सिर, पूंछ, माध्य भाग, झिल्ली। जल्दी से बताइए, आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर वो है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो उसके वो हो जाएगा ए। ठीक है, सिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एपिडिडिमिस का कार्य क्या है। एपिडिडिमिस का कार्य क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष हार्मोन कौन सा है। जल्दी से बताइए, पुरुष हार्मोन मेरा कौन सा है। इसमें केवल एक ऑप्शन दिया गया। अभी अगला कुछ ऑप्शन हमारे पास नीचे है, हम दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए। ए हमारा ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे एस्ट्रोजन। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा क्या दिखा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को दिमाग में फीड कर लेना। अगले ऑप्शन हमारे क्या हैं, चलिए दिखाते हैं। अगले ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो अगले ऑप्शन हमारा क्या है, आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन हमारे सामने बी सी डी। तो 8वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष हार्मोन कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों आपके सामने दिख रहा है, स्पर्म की गति किससे होती है। स्पर्म की गति किससे होती है, जल्दी से बताइए। स्पर्म की गति जो है वो किससे होती है, सिर से होती है, पूंछ से होती है, मध्य भाग से होती है, झिल्ली से होती है। जल्दी से बताइए, आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न का राइट आंसर है जो वो हो जाएगा मेरा बी, पूंछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पुरुषों में जनन कोष का क्या है। पुरुषों में जो है वो जनन कोष का क्या है, आपके सामने इस तरीके से प्रश्न दिख रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए है ओवम है, स्पर्म है, और या फिर आरबीसी है, या फिर डब्ल्यूबीसी है, एनटीपीसी, आरआरबी पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है जो वो हो जाएगा मेरा स्पर्म बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से 11वें चित्र में आधार पर x की पहचान करें। x की पहचान करिए, इस x की जगह पर क्या आएगा बच्चों, इस x की जगह पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, इस x की जगह पर हमारा क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 11वां प्रश्न है तो इस पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अभी इसके ऑप्शन भी दिए गए होंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे तो कोई बात नहीं है, हम इससे बाद में बताएंगे, इसे नोट कर लेना, क्वेश्चन को दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन से पहले हम देख लेंगे इसमें क्या है। अगले क्वेश्चन से पहले हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मूत्राशय हो जाएगा, बी हो जाएगा बास डिफरेशन हो जाएगा, और सी हो जाएगा मेरा टेस्टिस हो जाएगा, और प्रोटिस्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाए वो मेरा क्या हो जाएगा, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मेरा बी हो जाएगा, एक्स की जगह पर मेरा यही आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 12वें का राइट आंसर क्या है, टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होते हैं, जल्दी से बताइए। कम तापमान की वजह से या फिर अधिक तापमान की वजह से, जल या वायु, आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर है जो वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, कम तापमान की वजह से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रहा होगा, क्या कह रहा है मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेमिनल वेसिकल का कार्य क्या है, जल्दी से बताइए। इसका कार्य क्या है, पोषण देना है या फिर रक्त बनाना है या फिर क्या है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो मेरा ए हो जाएगा, पोषण देना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पोषण देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिख रहा होगा गाइस। 14वां क्वेश्चन है मेरा, स्पर्म का माध्य भाग क्या करता है, स्पर्म का जो माध्य भाग है वो हमारा क्या करता है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया ए मेरा ऊर्जा देना, बी है मेरा डीएनए रखना, और तीसरा है मेरा गति देना या फिर सुरक्षा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर है जो मेरा हो जाएगा ए, ठीक है, ऊर्जा देना। आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फीड कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15वां कि बास डिफेंस कहाँ खुलता है, जल्दी से बताइए। यूरेथा में खुलता है या फिर किडनी में खुलता है, हार्ट में खुलता है, लीवर में खुलता है, आरआरबी में पूछा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 15 हमारा, इसका राइट आंसर जो वो मेरा हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक है, यूरेथा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 16वां क्वेश्चन है मेरा। 16वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना है, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, 1 घंटा होता है, 2-3 दिन होता है, 10 दिन होता है, महीने होता है, साल होता है। साल तो मैं अपने मन से लगा रहा हूँ, बट इसमें 4 ही ऑप्शन दिए हैं, 1 दिन दिया गया है, 2-3 दिन, 10 दिन और 1 महीना दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से 3 दिन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा होगा कि टेस्टिस किस प्रणाली भाग है, जल्दी से बताइए टेस्टिस किस प्रणाली का भाग है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए मेरा पाचन, जनन, श्वसन, और फिर चौथा जो आंसर है वो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, चौथा आंसर नहीं है, सॉरी, चौथा मेरा जो है ऑप्शन वो क्या है, परिसंचरण है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, जनन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ, मेरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोगों को फीड कर लेना, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्न हमारा क्या है गाइस, आप लोगों के सामने हमारा 18वां प्रश्न दिख रहा है, क्या कह रहा है 18वां प्रश्न, जल्दी से पढ़िए। हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है कि स्क्रोटम में क्या होता है, स्क्रोटम में क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, हमारा स्क्रोटम में क्या होता है। ऑप्शन नंबर मेरे 4 दिए गए हैं, टेस्टिस या किडनी, लीवर, हार्ट, जल्दी से बताइए कौन सा है। आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, ABCD, इनमें तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टेस्टिस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो शुक्राणु का सिर क्या करता है, शुक्राणु का सिर क्या करता है भाई, जल्दी से बताइए। डीएनए रखता है, ऊर्जा देता है, गति देता है, सुरक्षा देता है, जल्दी से बताइए। आरआरबी एनटीपीसी में ये भी प्रश्न पूछा गया है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABCD भी, इसमें से कौन सा जो है हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, डीएनए रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 20वां प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरीके से दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20वें प्रश्न का।
तो इस 20वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो वो हो जाएगा बी। आप लोगों के सामने इस तरीके से दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो गाइस आप लोगों के सामने बच्चों हमारे सामने इस तरीके से प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। मेरा 21वां प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा सेमिनल वेसिकल कहाँ स्थित होता है? तो जल्दी से बताइए कहाँ स्थित होता है। मूत्राशय के पास होता है, किडनी के पास, लीवर, हार्ट में। जल्दी से बताइए कहाँ होता है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछे, ये भी पूछा गया आरआरबी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD जल्दी से बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा ए, ठीक है। मूत्राशय के पास होता है। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आप लोगों के सामने इस तरीके से देख रहा होगा। 22वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुक्राणु किसमें संग्रहित होते हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एपीडी क्या लिखा है हमारा? APDD में इसमें होता है, या फिर टेस्टिस में होता है, किडनी में होता है, लीवर में होता है। ABCD ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आरआरबी में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर है जो वो क्या हो जाएगा? 22वें प्रश्न का। 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर है जो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हम आप लोगों को बच्चों बार बार बता रहे हैं कि हमारी क्वेश्चन जो है इन्हें फालतू क्वेश्चन मत समझना गाइस। हम आप लोगों को बच्चों बार बार बता रहे हैं कि ये आरआरबी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में कई बार पूछे गए, ALB में पूछे गए क्वेश्चन है। रेलवे में जो हमारे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्या पुरुष में परिपक्वता कब आती है? जल्दी से बताइए कब आती है। पाचन, या फिर किशोरावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में, जन्म में आती है? जल्दी से बताइए। ये भी हमारा आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा राइट? जल्दी से बताइए। 23वें प्रश्न का राइट मेरा आंसर है जो वो क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न का राइट आंसर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा बी, किशोरावस्था। जब हम छोटे होते हैं, जब हम लोग बन रहे होते हैं, उसके मतलब पेट में नहीं बन रहे होते, बन चुके होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तब हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इस तरीके से स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। स्पर्म का माध्य भाग किससे भरा होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन हमारे 4 है। ABCD जल्दी से बताइए किससे होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, हाँ सो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, DNA होता है, पानी होता है, वसा होता है। जल्दी से बताइए। आरआरबी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट जो है क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर राइट मेरा हो जाएगा ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर हमारा लास्ट बताने से पहले हम आप लोगों से कैसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपकी किस्मत पलटने में हमारा पूरा हाथ है, हम आपकी किस्मत पलट देंगे गाइस। इसे फालतू क्वेश्चन मत समझने, ये बार बार पूछे जाते क्वेश्चन है। हम आप लोगों से कहते हैं आप बड़ी बड़ी क्लासें लेते हैं, बड़ी बड़ी क्लास न लेने से गाइस आप ये क्लास लीजिए। अगर मैं आप लोगों को इस क्लास से अगर सिलेक्शन न दिलवा पाऊँ तो आप मुझे बता देना गाइस। इसी तरीके के क्वेश्चन है, बार बार हर एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि हम बड़ी क्लास लेंगे तो उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, हमें थोड़ा डीपली समझाएंगे, तो गाइस हम भी डीपली आपको समझा सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो। अब 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 25 प्रश्न क्या कह रहा है? तो 25वां प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 25वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि स्पर्म में पूंछ का कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए इसका कार्य क्या होता है। गति देना, DNA, ऊर्जा देना, सुरक्षा देना। ये मैं आप लोगों को पिछली बार भी बता चुका हूँ ये क्लास में। इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा गति देना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो, बढ़िया वीडियो आप लोगों को बार बार मिलती रहेगी यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत कुछ नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप ले रहे वीडियो तो, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा बच्चों।